ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 13/10/2023। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। धीरज धर मनुआ, मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य रखो। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बच्चे समझते हैं अभी हमारे जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दूसरी पॉइंट, हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं। सहज स्वराज योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, अब पढ़ना है, रजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। ICS वालों को सबसे जाति नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूँ तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। चौथी पॉइंट, सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही रजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वही साक्षी हो देखते हैं। पांचवी पॉइंट, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण ही कल्याण है। छठवीं पॉइंट, यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उसको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना। सातवीं पॉइंट, 9 रत्नों का भी गायन है, यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं, तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। 8वीं पॉइंट, 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय यह आया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी तो 1-2 जन्म की बात है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। 9वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं, यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इससे डरना नहीं है। 10वीं पॉइंट, माया थप्पड़ मारती है, ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। दूसरी पॉइंट, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है, हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है आज का, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव।
जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रगत जीत सदा सहयोगी। सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन है आज का, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति।